कांग्रेस में रहे, 4 बार विधायक, 2 बार मंत्री, इतना मान सम्मान आपको दिया सब पार्टी ने। अब कांग्रेस आपने छोड़ दी सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए, फिर से कांग्रेस में आ गए। देखिए, मैंने ना दिल से कभी कांग्रेस छोड़ी नहीं। ओके हालात कुछ ऐसे हो गए थे 19 में, जब मेरी बेटी की टिकट कटी जी। तो मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी। आम आदमी पार्टी में आपको क्या लगा भाई, छोड़ी क्यों फिर आपने? आप गई भी, छोड़ी क्यों? देखिए, आम आदमी पार्टी में कुछ भी बुरा नहीं था, नहीं, सब ठीक था। हालात ऐसे थे, साथियों के साथ चलना पड़ता है। और यहाँ जो आवाज़ें खलक थी और मेरे साथी सब एक मत होकर मेरे पर दबाव डाल रहे थे। आप और हमारी चित्रा बहन दोनों असेंबली, मतलब अम्बाड़ा में पूरा आपका कब्जा है। कब्जा किसी का नहीं हुआ करता है, किसका कब्जा हो सकता है? चुनाव लड़ेंगे, लोग फैसला करेंगे। चलो, आप तो विधायक बन गए, आप तो यहाँ पे जीत गए और सरकार भाजपा की रह जाए, फिर आप कैसे काम करवाएंगे? या आम जनता आएगी तो आपको कि भाई हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, हमारी तो सरकार ही नहीं है, पल्ला झाड़ देगी, तो क्या? ये पल्ला मैंने कभी नहीं झाड़ा। मैं तो अपोजिशन में ही रहा हूँ, पर मेरी दुकान खुली रही। लोगों को बहुत बड़ी बातों से नहीं, कई बार उनको छोटी मोटी हेल्प चाहिए होती है। मुख्यमंत्री साहब के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपने अनिल विज के बारे में तो कह दिया बड़ा अमीर आदमी है, खूब खाया है। मुख्यमंत्री साहब की भ्रष्टाचार, देखिए, ये भ्रष्टाचारी तो इधर है ही नहीं। आपके पास क्या मुद्दा है? हुड्डा साहब के पास क्या मुद्दा है? आपकी जब हुड्डा साहब और आप इकट्ठे बैठ के बात करते हो तो क्या मुद्दा सामने? अभी ये कह के हम ये सब बातें जो मैंने बात करी थी, जैसे पोर्टल है जी, इस सरकार ने कागजों में उड़वा दिया किसान को। और मैं ये कहा करता था कि बरसात हो, फसल खराब हो जाए, ओले पड़ दे, सारा दिन मैं हल चलाया खेत में, घर आके शांति से सो जाता। लेकिन अब ये जो कागज भरना पड़ गया ना ऑनलाइन, और ये अनपढ़ भी जब पढ़ने, ये तो परेशानी खड़ी होगी। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज हूं अम्बाड़ा, और इस साल का नहीं, पिछले साल का भी अगर एवरेज निकालें तो ये एक सबसे बड़ा इंटरव्यू होने वाला है। हमारे साथ हैं निर्मल चौधरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार दोस्त। सर कैसे हैं? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। सर, आप कांग्रेस में रहे, 4 बार विधायक, 2 बार मंत्री, इतना मान सम्मान आपको दिया सब पार्टी ने। अब कांग्रेस आपने छोड़ दी सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए, फिर से कांग्रेस में आ गए। देखिए, मैंने ना दिल से कभी कांग्रेस छोड़ी नहीं। ओके हालात कुछ ऐसे हो गए थे 19 में, जब मेरी बेटी की टिकट कटी जी। तो मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी और चुनाव लड़ने पड़े दोनों। टिकट क्यों कटी? टिकट बस यूं ही कुछ थोड़ा सा, चलो कुछ भी कहें आप, बस वो हमारी पार्टी में ही थोड़ा सा था मामला। जिस खेमेबाजी के बारे में मुझे जो पता चला, आज वो नाराज हैं शायद, आप कांग्रेस में आ गए फिर से, लेकिन उसी खेमेबाजी को लेके आपने उनका समर्थन किया था 2009 के इलेक्शन में, शायद आपने सपोर्ट किया था। हाँ जी, उसके बाद भी किया, उस वक्त भी किया, और अब भी जो है। अब खेमेबाजी का तो कोई इलाज नहीं, इतने बड़े परिवार में छोटी मोटी बात चलती रहती है जी। पर मेरी आत्मा कांग्रेस में ही थी। आम आदमी पार्टी में आपको क्या लगा भाई, छोड़ी क्यों फिर आपने? आप गई भी, छोड़ी क्यों? देखिए, आम आदमी पार्टी में कुछ भी बुरा नहीं था, जी नहीं, जी सब ठीक था। हालात ऐसे थे, साथियों के साथ चलना पड़ता है। और यहाँ जो आवाज़ें खलक थी और मेरे साथी सब एक मत होकर मेरे पर दबाव डाल रहे थे कि हमने कांग्रेस में जाना। और कुछ हमारे कांग्रेस के साथी भी काफ़ी प्रयत्नशील थे। हाईकमांड ने भी अल्टीमेटली फिर जो है बात करी मेरे से और मैं चला गया। आम आदमी पार्टी की एक यात्रा निकल रही थी, जैसे ही वो यात्रा कंप्लीट हुई आपने पार्टी छोड़ दी। मेरी 1-2 आम आदमी पार्टी के युवा नेताओं से बात हुई, मैं बोला यार वो आपके सीएम पद के उम्मीदवार थे और वो सब सही स्ट्रोंग थे। हम हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी में अगर निर्मल चौधरी जी आए हैं तो इसका मतलब एक दूसरी कांग्रेस खड़ी हो रही है, इतनी मजबूत पार्टी खड़ी हो रही है, और तो कोई पार्टी थी ही नहीं इतनी मजबूत।
अब वो छोड़ गए क्यों? तो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट तो वो भी नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि फिर सर ऐसा हो सकता है उन्होंने कोई बड़ा पद या मुख्यमंत्री का चेहरा ही उन्होंने मांग लिया हो, इसलिए पार्टी ने मना कर दिया। मुख्यमंत्री का चेहरा मैं ना आम पार्टी में था, आप पार्टी में था, और ना इस पार्टी में हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने हालात आपको बताए यही कारण थे बस। कई साथी हमारे कांग्रेस के जो थे वो जो चाहते थे मन से आत्मा से। जितने दिन आप आम आदमी पार्टी में रहे, मतलब रात को सोते टाइम ये दिल कचोटता रहा कांग्रेस में चला ही जाऊं, ऐसा रहा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब तक आम पार्टी में रहा मैंने, वैसे मैंने और मेरी बेटी ने दिल लगा के काम किया जी, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन आखिर में आके आपने लोगों की, आम जनता की सुनी। हाँ, यही बात है। ये बात हुई। आप कांग्रेस में रह के आप जेल भी गए, और कई बार ऐसा हुआ कि आपने उस समय ऐसा हुआ कि आपने जेल से ही पर्चा भरा। इतना सब कुछ स्ट्रगल करने के बाद आपने फिर कांग्रेस छोड़ दी। मैं यूँ सोचा कि इतने बड़े नेता कांग्रेस क्यों छोड़ी? फिर सामने आया कि खेमेबाजी है। बस ये राजनीति कहो, मैंने भी आफ्टर ऑल कुछ मुद्दों की राजनीति हरियाणा में करी है। कई लोग उस बात से चुभते थे, है नहीं। और ये पार्टी में आया गया चलता रहा, दल बदल, आया राम गया राम की पार्टी थी ये। तो उसी वजह से जो है वो 96 में भी ऐसे हालात पैदा हुए कि मेरा चालान करा दिया और मैं जेल से चुनाव लड़ना पड़ा। तो मैं कांग्रेस में ही आया था फिर भी जीतने के बाद, हालांकि कांग्रेस पावर में न थी जी। अब मैंने आपका कार्यक्रम देखा AICC दिल्ली में, कांग्रेस कार्यालय में, और वहाँ पे कार्यक्रम देखा। वहाँ पे इतनी जो भीड़ थी, इतने जो लोग भरे पड़े थे, वहाँ के कुछ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जगदीप भाई ये भीड़ है ना, जब विधायकों की मीटिंग हो तब नहीं होती, ये उनकी भीड़ है जो अम्बाड़ा के, हरियाणा के, उत्तर हरियाणा से और दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बीच में, जहाँ पे आने में जाम के अंदर ही 2 घंटे लग जाते हैं। और इतनी सर्दी में लोग आए हैं, इतनी धुंध वहाँ पे थी, पूरा रोड मैंने पहली बार देखा जाम हुआ जैसे हरियाणा में कहीं एरिया में हुआ हो, और वो आपने दिल्ली में जाम बना दिया है। पहली बार ऐसा निर्मल चौधरी जी मैंने देखे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत शॉर्ट नोटिस पे लोग वहाँ गए जी, और हमने बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं की। लोगों में जोश था, वो मर्जी से ही आए। मर्जी से ही आए। ये ऐसी भीड़ न थी जो इकट्ठी करी गई थी। बिल्कुल कांग्रेस के सही सिपाही थे जो मन से चाहते थे कि मैं वापस चलूं कांग्रेस में, और बहुत सारे लोग थे वो, उसमें मेरे बहुत पक्के पुराने साथी भी थे। अगर हम अनुमान लगाएं कितने प्रतिशत कांग्रेस के चाहने वाले थे और कितने प्रतिशत निर्मल जी के चाहने वाले थे उस भीड़? मेरे साथी कांग्रेस को ही चाहने वाले हैं सारे। मैं कांग्रेस में ही तो रहा हूँ, प्रोडक्ट हूँ मैं कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस की। ये सब भी मेरे साथ ही एक लंबा सफ़र इन्होंने राजनीति में मेरे हम सफ़र बन के तय किया, बड़े उतार चढ़ाव देखे, संघर्ष देखे, और मेरे साथ रहे। ये वही लोग हैं। अभी पहले MP का चुनाव है, क्या आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी तैयारी की? नहीं, मैं पहले भी इच्छा से नहीं लड़ा था। अच्छा। हाँ, वो जब जिंदल चुनाव से हट गया था, ऐन मौके पर मुझे भेजा था। तो आपकी इच्छा नहीं है? नहीं, मैं तो असेंबली लड़ूंगा। आप और हमारी चित्रा बहन दोनों असेंबली, मतलब अम्बाड़ा में पूरा आपका कब्जा है? कब्जा किसी का नहीं हुआ करता है, किसका कब्जा हो सकता है? हम चुनाव लड़ेंगे, लोग फैसला करेंगे किसको जिताना है, किसको हराना है। कहते हैं अनिल विज तो कभी नहीं हारे यहाँ पे। अनिल विज, असीम गोयल जी, खैर 6-7 हज़ार वोटों का से रहेगा, लेकिन अनिल विज जी को लेके क्या दिमाग में है भाई? उनको क्या आपने प्लानिंग तैयार करी, उनको किस तरीके से आप? बस ठीक है, अनिल जीतता आ रहा है, पिछले 6 बार जीत लिया वो, तो पीछे कांग्रेस का टिकट होता चित्रा के पास तो मुकाबला हो सकता था। बट ये कहना कि कोई हर नहीं सकता, असंभव कोई चीज़ हुआ करती है। इंदिरा गांधी जी भी हारे हैं, बड़े बड़े लीडर हार गए, राहुल गांधी जी भी हारे, और राहुल गांधी भी हार गया था, संजय जी हार गए थे हमारा नेता। तो कोई ऐसी बात नहीं हुआ करती, ये हवाओं के साथ साथ हो जाता है काम। आप जब मैदान में उतरे हैं तो क्या आपने अनिल विज के खिलाफ कहा, मतलब प्लान तैयार किया भाई अनिल विज ने ये काम नहीं किया, ये करना था, इतने साल रह के भी ये काम हो जाना चाहिए था, आसान था, या क्या आप एलिगेशन उनके?
देखिए जी, मैंने कभी ऐसी एक तो मैं इस धारणा का रहा हूँ कि चुनाव में लंबी चौड़े वादे करना ये मैंने आज तक किए नहीं। और जो एक डेवलपमेंट की एक स्पीड है, पार्टियां दलती बलती रहती हैं, वो रुकती नहीं कभी, वो चलती रहती है। आफ्टर रेवेन्यू बढ़ी रहा है, आपने देखा होगा। पहले हम 5,000 की दरख्वास्त के ग्रांट के लिए दरख्वास्त दिया करते थे 82 में, अब हम 50 लाख की ग्रांट की दरख्वास्त देते हैं। ये तो समय की बात है, रेवेन्यू बढ़ा है और स्टेट ने का बजट बढ़ा है हर उसका, तो वो तो किसी बात नहीं है कि अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ना चाहिए इंसान को, चाहे वो किसी में पूरी भागीदारी के लिए डेवलपमेंट का जितना पैसा है वेरियस डिपार्टमेंट्स के माध्यम से लगता है वो हर इलाका में इकट्ठा बराबर लगना चाहिए। इस तरह की लड़ाइयाँ यहाँ रही हैं, मैंने लड़ी हैं वो लड़ाइयाँ, तो ये कोई विशेष बात नहीं है कि डेवलपमेंट कम हुई कि ज़्यादा हुई है जी। राजनीति भी एक मुद्दा है। अब मेरे साथियों को भी कुछ लड़ाई के संघर्ष के उनका नहीं हुआ। अब मिलने के तो बहुत से जो क्रांतिकारी थे और योद्धे थे जो फ्रीडम के लिए लड़ते रहे हैं, बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, उनको क्या मिला है? उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुद्दे ठीक होने चाहिए आपके। आप कहते हैं कि राजनीति भी एक मुद्दा है, मैं कह रहा हूँ मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। राजनीति मुद्दा ही जैसे इस इलाके का है नॉर्थ का, अब यहाँ पोलिटिकली पिछड़ा हुआ है, एक बड़ा भारी मुद्दा है। ड्रिंकिंग वाटर का है, वाटर लेवल यहाँ नीचे जा रहा है, ये बड़ा भारी मुद्दा है। दादूपुर नलवी नहर बहुत मुद्दा है। आप वाटर ऊपर कैसे ले आएंगे जब नीचे चला गया? ले आ सकते हैं, है दादूपुर नलवी बनी हुई है, पूरी तैयार है, जो सरकार ने रद्द कर दी। ये सिर्फ वाटर लेवल के लिए जो है रिचार्ज करने के लिए ही तो बनी थी, वरना यमुना में से पानी उठा ही नहीं सकते। ये हमें 58 डेज की बनवाया था मैंने। इसका बड़ा भारी पानी इसमें आएगा और बरसात में जब पैडी में ज़रूरत पड़ती है पानी की कोई कमी नहीं रहेगी और वाटर लेवल एकदम बढ़ जाएगा। ऐसे तो क्यों नहीं है? बहुत बड़ा मुद्दा इस इलाके का है, आने वाली पीढ़ियों का मुद्दा है। हम कोई मुद्दा मानते हैं? इस सवाल ये मुद्दा देखो है, हमारा शेयर हम मांग रहे हैं, पर ये पॉलिटिकल बहुत रहा है। इसमें चुनावी रोटियां लोगों ने बहुत से की हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है, दे दिया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करा दे, हमें हमारा हिस्सा पानी का दिलवा दे। बहुत बड़ी लड़ाई है। जब आप आम आदमी पार्टी में को कहा नहीं तुमने पानी तो देना चाहिए, आपकी सरकार पंजाब में तो हरियाणा, देखिए वही बात पॉलिटिकल मुद्दा है ना जी। हाँ जी, अब वहाँ खून खराबा होता है। एक तरीका इसका बड़ा आसान है, अब जो नया बन रहा है कि टनल से ले आओ पानी हिमाचल से ही। अब वहाँ के चीफ मिनिस्टर सुखो भाई भी मानता है बात, ये सीधा आगे नारायणगढ़ गिरेगा, सारा पानी इधर खेत हो जाएगा इलाका सारा। वैसे देखो एसवाईएल के पानी की आपके अम्बाड़ा को, कुरुक्षेत्र को, करनाल को जरूरत नहीं है, लेकिन भिवानी से आगे, रोहतक से आगे एसवाईएल की जरूरत है। मैं कहता हूँ हर जगह जरूरत है पानी की, क्यों नहीं है? हमें तो ये है कि देखो हमारा नहरी पानी में हिस्सा ही नहीं है। 164 क्यूसेस पानी मिलता है नकल लिफ्टेड इरिगेशन स्कीम से, जो हमने 70 क्यूसेस से फालतू को भी उठाया नहीं। और अब तो सारे गाँव को जरूरत पड़ेगी कि वो कनाल बेस्ड हो जाए ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी। नीचे पानी कहाँ है? कैसे आप 1200 और 1600 फुट से लेके पानी पियोगे? अब जिस प्राथमिकता पे आप देखोगे एक दिन कि टोटल विलेजेस पूरा हरियाणा जो है वो कनाल बेस्ड होगा। नहरी पानी, बरसाती पानी को इकट्ठा करके ही यूज़ किया जाएगा पीने के पानी के लिए। ज़मीन से निकाल के ये कल्पना करना कि हम खेती कर लेंगे, वो तो भूल ही जाओ, पीने की समस्या खड़ी हो जाएगी। अनिल विज के ऊपर आपको लगता है कोई आरोप है, कोई भ्रष्टाचार का या कुछ? जब आप मार्केट में जाएंगे, आम जनता से बात करेंगे, कोई भ्रष्टाचार का? हाँ, ये तो पूरी दीवारों से पूछ लियो आप। अच्छा जी। ओ करप्शन का रिकॉर्ड तो मैं जींद से हूँ सर, और जींद में तो हम ये मानते हैं अनिल विज एक बहुत बड़ी आदमी है, गब्बर है यार। गब्बर है तो गब्बर का क्या हुआ भाई? जो है इसका मतलब करप्शन नहीं करी इन्होंने। बड़े भारी रिच मैन नाउ इज फैमिली। अच्छा, बहुत अमीर हैं अब ये, हर चीज बहुत अमीर है तो। अच्छा, और क्या कुछ आप जब यहाँ पे मान लो विधायक बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, हो सकता है आपकी सरकार भी आ जाए, तो यहाँ पे आप अम्बाड़ा में क्या काम ऐसा करेंगे जो अनिल विज जी भी आंखें खोलते देखते थे, अच्छा ये काम कैसे करते? देखिए जी, एक तो जो हमारे पेंडिंग अब कहने को तो फुटबॉल स्टेडियम बनाया है जी, वो अब तक पूरा नहीं होया, और जब वो पूरा होगा तो उस वक्त तो ना दुनिया में वो ख्याल ही बदल जाएगा, फिर ग्रास पे खेलने लगेंगे लोग।
फुटबॉल। यहाँ एक बहुत ज़रूरत है, स्पोर्ट्स कॉलेज की ज़रूरत है यहाँ, और जो है IMT की ज़रूरत है यहाँ, मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है यहाँ, एजुकेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ, ड्रिंकिंग वाटर का है यहाँ। और भाई जी कुरुक्षेत्र है, होली प्लेस है एक, आप देखो दुनिया में मान्यता है उसकी। मैं कहता हूँ वो कोई अयोध्या से कम उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी है, उस पर ध्यान ही नहीं किसी ने दिया। अरे भाई यहाँ महाभारत हुई थी, है जी, रामचंद्र की ने जन्म लिया था अयोध्या में, लेकिन उनकी कर्मभूमि तो पूरा भारतवर्ष थी, उनका तो सारा जंगलों में और लंका में ही लड़ाई करते हुए बुराई के खिलाफ समय बीत गया। श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए थे, मथुरा की इंपॉर्टेंस है महाभारत की, कुरुक्षेत्र की, ये कृष्ण की राजधानी रही है, और फिर आज उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। ये तो दुनिया में इसको दिखाना चाहिए, चमकाना चाहिए। यहाँ यूनिवर्सिटीज़, खेल के मैदान और बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉलेजेस यहाँ होने चाहिए। मेरी प्राथमिकता एजुकेशन और हेल्थ को है। मैं आपसे बड़ा अजीब सा और बड़ा सवाल है। अभी मैंने पूछा भाई आपकी सरकार आ गई, मान लो आप तो विधायक बन गए, आप तो यहाँ पे जीत गए और सरकार भाजपा की रह जाए, फिर आप कैसे काम करवाएंगे? या आम जनता आएगी तो आपको भाई हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, हमारी तो सरकार ही नहीं है, पल्ला झाड़ देंगे तो क्या? ये पल्ला मैंने कभी नहीं झाड़ा, मैं तो अपोजिशन में ही रहा हूँ, पर मेरी दुकान खुली रही। लोगों को बहुत बड़ी बातों से नहीं, कई बार उनको छोटी मोटी हेल्प चाहिए होती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों की। सुबह से शाम तक मेरा घर भरा रहता है, मैं राजी करके भेजता हूँ, अपोजिशन में इतनी हूँ, उसमें कोई बजट भी इन्वॉल्व नहीं है। देखिए यहाँ पर छोटे मोटे रिफॉर्म्स के साथ काफ़ी कुछ हो सकता है नहीं? यहाँ पर जो है एजुकेशन का है, हेल्थ का है, और एक सबसे बड़ा सरकारों को इस बात पर ध्यान रखना होगा कि हम थोड़े साधनों में बढ़िया जीवन कैसे जिएं, वो तरीके ढूंढने होंगे हमें। साधन थोड़े, कम से कम जीवन स्टार्ट कहाँ से होता है? बेडरूम से होता है, बाथरूम से होता है, अपने सफाई से होता है। अभी आपने पैंट पहनी है तो महंगी तो नहीं, मेरे ख्याल में 8 साल ना चल जाएगी, 800 रुपये की सारी एक में चल जाए, ब्याज इससे कर लो, और भाई ट्रैक्टर भी से चला लो, चाहे सो भी जो उसको पाके, इस तरह का सस्ता जूता हो, है जी, ऐसे ड्रेसेस हों, है जी, हमें पूरा ज्ञान हो साफ सफाई का, घर को स्वच्छ रखने का। एक स्टेट्स में देखो, आप केरला में चले जाओ, घर बहुत सुंदर और साफ मिलेगा, छोटा मिलेगा आपको। ऐसे ही हमें तरीके ढूंढने होंगे, है जी। जैसे आपका, हालांकि डेयरी कोई लाभदायक धंधा नहीं है, आज गांव में डंगर नहीं मिलने का आपको, डंगर ना मिले, उनको दूध बेचने में फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक गाय से फ़ायदा है, बरकत हो जाएगी। कितना प्रोडक्ट मिलता है हमें खाने का उससे? खट्टी लस्सी, देसी घी, पूरा ऑयल, मक्खन और दही, दूध, कोई आज जो है बरकत है, बच्चे तगड़े, फूड वैल्यू देखो दूध की कितनी है। सो ये चीज़ें ना, एक गाय पर कोई उसका कोई तरीका लोन का हो, कोई उस पर सब्सिडी हो, उसके फीड पर डॉक्टर अवेलेबल हो, चाहे 2 फैमिलीज मिलके एक गाय रखें। जिस दिन दूध घर में मोल लेना पड़ गया तो फिर पहले 2 किलो लेंगे, फिर 1.5, फिर किलो, फिर 3 रुपये भी आ जाएंगे, फिर चाय की पहली के लिए तरसेंगे। ऐसे कुछ तरीके समझाने चाहिए लोगों को। ये बातें इतने बड़े महल वाले लोग समझते हैं, ये पहिया दूध तक भी आ जाते हैं, दूध के भी लागे हो जाते हैं जी, हम वहीं से नहीं निकल गए। ये लगता है यार इतने बड़े बड़े घर वाले ये बातें नहीं सोचते। वेला वह मैं आपके डंगर रखे हुए हैं घर में, सादा खाते हैं, सादी बात है। क्या मकान आज लगता है बड़ा, ये है कुछ नहीं, वैसे बहुत सस्ता मिला हुआ किस जमाने में। उस जमाने में तो वो रेट वो इतना ही होगा जी, क्या था कुछ नहीं, बस मैंने बताया 20-20 रुपये इकट्ठे करके लिया हुआ। ऐसा नहीं है कि डाउन टू अर्थ नहीं है लोग राजनीति में रहने वाले, खाते तो भी सिंपल अपने घर में ही बैठ के हैं। राजनीति में ठीक है, खर्चे खुर्चे होते हैं, लोग भी तो साथ देते हैं ना। फिर मुख्यमंत्री साहब के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपने अनिल विज के बारे में तो कह दिया बड़ा अमीर आदमी है, खूब खाया है, मुख्यमंत्री साहब भी भ्रष्टाचार। देखिए ये कोई भ्रष्टाचारी तो इधर है ही नहीं, शरीफ ने एक आदमी है, पर इसकी चलती कहाँ है? इसको तो वो शाह ने बैठा रखे हैं गुजरात के अफसर। कहते हैं हमारी नहीं चलती, आप कहते हैं खट्टर की नहीं चलती। नहीं चलती है, वो तो जो कहते हैं बड़े काम तो वही दिल्ली से ही होते हैं ना सारे,
इसको कौन पूछता बेचारे को? तो नेक शरीफ आदमी है, ना कहो उसे दोस्ती और ना कहो उसे वैर। मतलब रिमोट से चलते हैं। हाँ, ये तो वैसे ठीक आदमी है। और मुलाकात हुई आपकी कभी? एक बार मिला था मैं उनसे। क्या बात है? मैं दादू पर नलवी का इस मुद्दा लेके मिला था। तो क्या कहा? उसने कहा ठीक बात है तेरी ये निर्मल सिंह, पर पैसे नहीं है। अच्छा, ऐसा ही करे? ऐसे ही किया उसने। सरकार के ऊपर कितना, कई लाख करोड़ कर्जा है, थोड़ा सा हो जाता। हो जाता तो हो जाता। मैंने हुड्डा से बात करी, हुड्डा का हाथे बनवाऊंगा। अब ये देखो, वो बनवाएगा कि नहीं? ये हुड्डा नहीं बनवाई थी। अच्छा, हुड्डा नहीं बनवाई थी, किसी ने इस जमाने में देवीलाल जी ने 38 को रद्द कर दिया था। देवीलाल जी ने भी इसको रद्द किया था। फिर मैंने उठवाया मुद्दा इसका। पहले ये इरिगेशन के लिए थी, फिर वो फाइल रिजेक्ट होगी, फिर जो है उसको कनाल में वो रिचार्ज के लिए उसका बनाई, फिर इजाज़त मिली दिल्ली से। करते करते हुड्डा ने इसको कंप्लीट कराया, कटर ने इसको बंद कर दिया। क्यों बंद किया? पैसा नहीं था? उसने ये कहा था मुझे, कितना विल की बात। कितना खर्चा है एस्टिमेट? काफ़ी पैसा है वैसे। अब पेंडिंग हो गए ना, लोन दे देंगे किसानों को, कौन दे, उनका वो बढ़ गया साथ साथ ही। सोनिया गांधी ने उनको वो बढ़ा दिया मुआवजा। ओके, हाँ। तो अब आपके पास क्या मुद्दा है? हुड्डा साहब के पास क्या मुद्दा है? आपकी जब हुड्डा साहब और आप इकट्ठे बैठ के बात करते हो तो क्या मुद्दा सामने है? अभी ये कह के हम ये सब बातें जो मैंने बात करी थी, जैसे पोर्टल है जी, इस सरकार ने कागजों में उड़वा दिया किसान को। और मैं ये कहा करता था कि बरसात हो, फसल खराब हो जाए, ओला पड़ दे, सारा दिन मैं हल चलाया खेत में, घर आके शांति से सो जाता। लेकिन अब ये जो कागज भरना पड़ गया ना ऑनलाइन, और ये अनपढ़ भी पढ़ने, ये तो परेशानी खड़ी होगी, नींद उड़ गई बेचारे की। इसको खत्म करेगा उड्डा। और बहुत दादू पर नल नहर पर भी बात भी बनवाऊंगा। उसकी प्रार्थना तो ये कहते हैं कि ऑनलाइन हमने इसलिए करा कि आम आदमी के जेब में पैसा जाए। बीच में वो कांग्रेस की तरह नहीं भी हमने 1 रुपया चलाया और 16 पैसे चाहते वेला मैं जो लोग चाहते हैं वैसे करो आप। लोग क्या चाहते हैं? पोर्टल ही चाहते लोग, वो सारे के सारे आप मुआवजा भी हिसाब से तो थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। नहीं रेडी वाला है, उसके पास भी गूगल पे हो गया। हमने रेडी, हम रेडी नहीं है। नहीं, उसका फायदा कुछ मामले में है, इजी होता है उससे काम। अब नहीं है, हमें शर्त ना रखो कि फॉर्म भरना है, फिर उसका फॉर्म से लेना है, ऑनलाइन पे है, गाँव में कोई व्यवस्था नहीं है ऑनलाइन। मैं नहीं जाना अभी तक, फ़ोन कर सकता हूँ एक, और कुछ नहीं, कोई फंक्शन नहीं जानता अब। नहीं है, एक पीढ़ी है अभी, वो कायम है अभी। अब आप अपने आप को कितना मजबूत माने? एक तो आपने आजाद उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ा, और अब आपके साथ कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस की खेमेबाजी भी आपको साथ ही है। नहीं, कोई आप कितने मजबूत हो? ये बहुत खेमेबाजी हमेशा रही है। देखिए, इसी बात का फायदा भाजपा वाले उठाते हैं। ऐसा नहीं, चुनाव में तक ठीक हो जाती है काफ़ी, हम लोकल लेवल पे बना लेते हैं, और हाई कमांड भी इसको गंभीरता से ले रही है। इस बार किसी की ज़रा शरारतबाजी चलेगी नहीं। सीएम साहब हमारे हुड्डा साहब ही अगर कांग्रेस आई? लोगों के मन में तो सीट डई है, बाकी भाई मेंबर आएंगे, वो फैसला करेंगे। हाईकमांड भी फैसला कर देती है कि भाई, पर वो ये कहते हैं कि जो विधायक कहेंगे वही करांगे हम। विधायक तो फिर इसके पास ही हैं भी, हुड्डा पर। रणदीप सुरजेवाला जी के बारे में आप क्या सोचते हो? कैसे आते हैं? बस वो रणदीप सुरजेवाला एक नौजवान लीडर है जी। बाकी दिल्ली में उसकी बड़ी भारी ऊंची पोजीशन है। शैलजा जी के बारे में? शैलजा भी महान लीडर है, उसकी भी पोजीशन बड़ी ऊंची है। किरण चौधरी जी के बारे में? मेरी आदरणीय है, वो मेरी भाभी भी हैं और मेरी बड़ी बहन भी है। किरण के साथ मेरा रिश्ता अलग है राजनीति से। मैं उसके साथ बहुत रहा हूँ, सुरेंद्र उसके साथ। ये दुनिया घूम के देखी है मैंने, सुरेंद्र किरण ने, तो मैं फुल रिगार्ड करता, मेरी बड़ी बहन किरण। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा होने चाहिए या दीपेंद्र जी? मैं जब वोट डालूंगा तो सोचूंगा भी। वैसे इन पांचों में सीएम कौन लगता है आपको, कौन होना चाहिए? है जी, ये जो 5 नाम है, दीपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, मैं तो हुड्डा की वोट पाता हूँ वैसे। चलो, आम जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, आम जनता को मेरी भाई जो है उनको मेरी मैं उनकी आशा करता हूँ वो नव वर्ष में सबका वो तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, तरक्की करें।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपका भी दीपक, थैंक यू। तो भाई यो इंटरव्यू हमारे निर्मल चौधरी जी, इतनी बड़ी शख्सियत, सच में इतनी बड़ी शख्सियत, और इतनी साधारण तरीके से सारी बातें बोल देना, और इतने बड़े राजनेता भी हैं, 2 बार मंत्री, 4 बार विधायक, और कोई डिप्लोमेट जवाब नहीं, सीधी बात। और भाई सच में कहूँ, मेरे कैरियर का ये सबसे शानदार इंटरव्यू है। मैं तो अभी कह रहा था कि 2023 का बड़ा इंटरव्यू है, लेकिन मेरे कैरियर का बड़ा शानदार और लाजवाब इंटरव्यू। ये वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।